साथियों, 9 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश रमाबाई अंबेडकर मैदान में बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में महाविशाल रैली की आयोजन और नियोजन किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। तो 9 अक्टूबर के दौरान बामसे भवन लखनऊ में से मेसराम साहब का जो मोबाइल है वो मोबाइल षड्यंत्र के तहत प्लानिंग बनाकर मोबाइल चोरी किया गया और उसके सारे सबूत, उसके सारे एविडेंस हमारे पास आए हुए हैं। तो मैं क्रोनोलॉजिकल कुछ बातें आप सबके सभी लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। और उस मोबाइल के द्वारा, उस मोबाइल में जो सिम था उसके द्वारा मेसराम साहब के विरोध में, अन्य राष्ट्र लेवल के कार्यकर्ताओं के विरोध में, पदाधिकारियों के विरोध में गंदी गंदी मैसेज बनाकर उस नंबर के द्वारा सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा था। और खास तौर पर, विशेष तौर पर इलाहाबाद और कौशाम्बी इस परिसर में ये मैसेज वायरल किया जा रहा था। तो इस संदर्भ में मैं आपके सामने लाइव आ रहा हूं कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, इसके पीछे जो षड्यंत्र किया गया है, प्लानिंग बनाकर, प्लानिंग के तहत, षड्यंत्र के तहत वो मोबाइल चोरी किया गया, चोरी करवाया गया, कुछ लोगों को काम को लगाकर वो करवाया गया। उसके पीछे जो मास्टरमाइंड कौन है वो आपको मैं इस लाइव वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा। साथियों, जब ये 9 अक्टूबर को ये घटना घटित हुई, उस दौरान हम भी लखनऊ बामसे भवन में थे। उस रैली के तैयारी में सभी भारत के लोग लगे हुए थे, हम भी उधर लगे हुए थे, डे टू डे काम में लगे हुए थे। बामसे भवन में कौन आता था, कौन जाता था, कौन कितने दिन रहते थे, कौन कहाँ रहते थे, किसको कौन सी जिम्मेवारी दी हुई है, वो सब रिकॉर्ड हमारे पास थे, समीक्षा विभाग में थे, हमारे पास वो रिकॉर्ड थे। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पास एविडेंस उपलब्ध हुए हैं, सबूत उपलब्ध हुए हैं, परिस्थिति जन्य जो सबूत उपलब्ध हुए हैं, उसके अलावा जो लिखित कुछ लोगों ने जो हमको रिटर्न में सचिवालय को लिखकर जो दिए हुए हैं, उसके आधार पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। साथियों, जब ये मोबाइल चोरी हुआ, जब ये मोबाइल चोरी हुआ, चोरी होते ही मुझे मेसराम साहब ने एक बात कही थी। मेसराम साहब ने एक बात कही कि जो मेरा मोबाइल चोरी किया गया है या प्लानिंग बनाकर जो करवाया गया है, किया गया है, षड्यंत्र के तहत जो किया गया है, उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है, उसके पीछे बहुत बड़ा उनका उद्देश्य है। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वो मोबाइल चोरी की हुई है। तो यदि वो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मोबाइल चोरी की हुई है, मोबाइल गायब किया गया है, तो वो उद्देश्य सामने आने वाला है। मेसराम साहब ने मुझे पहले ही बोला था, यदि मोबाइल चोरी हुआ तो उसके पीछे कोई मकसद है, कोई लक्ष्य है। तो वो ध्यान में रखते हुए साहब ने मुझे कहा था, पहले ही कहा था, एडवांस में ही कहा था कि इसके सबूत जल्दी ही सामने आने वाले हैं। जिस मकसद के लिए जिन्होंने मोबाइल चोरी किया, वो मकसद को ध्यान में रखते हुए, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कौन लोगों ने ये मोबाइल चोरी किया, इसके पीछे क्या मकसद है, षड्यंत्र करने का जो प्लानिंग बनाकर जो किया गया है, वो बात सब सामने आएगी। तो वही लोग सामने आएंगे। तो साहब ने जो कहा,
हमें कहा था, मुझे कहा था कि ये बात सामने आएगी, तो वो बात सामने आई। तो साथियों, समीक्षा विभाग में मनोज कुमार पासी ये 16 अक्टूबर 2021 को वामसे भवन समीक्षा विभाग में मेरे समीक्षा विभाग में आए हुए थे और इस मोबाइल के मुद्दे को आधार बनाकर इस मुद्दे को आधार बनाकर मनोज कुमार पासी मेरे साथ निगेटिव चर्चा कर रहे थे, बहुत कुछ निगेटिव बातें कर रहे थे। वो सभी बातें मैंने रिकॉर्डिंग किया, वो पूरे रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध है जो उन्होंने बातें की। साहब ने पहले ही कहा था, जिन्होंने मोबाइल चोरी किया वो सामने आने वाले, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने मोबाइल चोरी किया वो उद्देश्य को लेकर वो सामने आने वाले, वो षड्यंत्र करने वाले। तो ये बात सिद्ध हुई। मनोज कुमार पासी 16 अक्टूबर 2021 को समीक्षा विभाग में मेरे पास आए। आते ही उन्होंने निगेटिव बहुत कुछ बातें, बहुत कुछ चर्चा उन्होंने की। कम से कम 1 घंटा से 1.5 घंटा उन्होंने बात किया। वो सब रिकॉर्ड हमारे पास है, पूरा उसका मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि हमको पता है कौन लोग निगेटिव चर्चा करते हैं, कौन लोग पॉजिटिव चर्चा करते हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए हम सबूत को इकट्ठा करने के लिए, सबूत तैयार करने के लिए हमने रिकॉर्डिंग सिस्टम शुरू किया हुआ है। जो ईमानदार आदमी है, जो निष्ठावंत आदमी है, जो स्वाभिमानी आदमी है, जो समर्पित भाव से काम करता है, जो लक्ष्य और उद्देश्य को ध्यान में रख के और रखकर काम करता है, उसका करने की जरूरत नहीं है। जो षड्यंत्रकारी है, जो निगेटिविटी समाज और फील्ड में और संगठन में चर्चा करते रहता है, उसके बारे में हम ये सोच सकते हैं रिकॉर्डिंग करने के बारे में। और मनोज पासी उस लिस्ट में आता है, वो तो पहला नंबर का आदमी है, मनोज कुमार पासी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने वो पूरा रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्ड करने के बाद हमको उन्होंने बहुत कुछ बातें उस दौरान बातें कही हुई है, बहुत कुछ उन्होंने उस दौरान हमारे साथ बात की हुई है। मैं कुछ चंद बातें आपके सामने में रखना चाहूंगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने में रखना चाहूंगा। वो लिखित में मैं पूरा सचिवालय को दिया हुआ है, जो मैं लिखित में सचिवालय को दिया हुआ है। जब मनोज कुमार पासी समीक्षा विभाग में आने के बाद मुझे कह रहे थे कि सर मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत चिंता में हूं, मैं बहुत नाराज हूं। मैंने बोला, मनोज सर आप किस बात को लेकर नाराज हो, किस बात को चिंता में हो? तो उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया में निशा मेश्राम मैडम के व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जो मैसेज वायरल किया जा रहा है इलाहाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप में, इस वजह से मैं बहुत नाराज हूं, चिंता में हूं, परेशान में हूं। तो फिर मैंने उनको कहा कि आपको क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हो? उन्होंने बहुत कुछ बातें कही। मैं जो सचिवालय को लेटर लिखकर भेजा, मैंने उनको बोला जो आप कह रहे हो वो सब सचिवालय को लिखकर भेज दो। उन्होंने तो लिखकर नहीं भेजा, लेकिन मैं सचिवालय को खुद लिखकर भेजा। जो मैं कुछ बातें लिखकर भेजा वो आपको मैं पढ़कर बताना चाहता हूं। ये सचिवालय को मैं 19 अक्टूबर 2021 को लेटर लिखा था सचिवालय को, मनोज पासी के संदर्भ में। मैंने मनोज पासी को कहा आप लिखकर भेज दो, आपके पास जो एविडेंस है, सबूत है। मनोज पासी कह रहे थे कि मेश्राम साहब कार्रवाई नहीं करेंगे, मेश्राम साहब जो लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे,
ऐसा मुझे वो कह रहे थे। मैंने उनको कहा यदि आपके पास एविडेंस है, सबूत है, आप सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ सचिवालय को लिख कर दो, मेश्राम साहब को दो, मेश्राम साहब कार्रवाई शुरू करेंगे। मैंने उनको यह भी कहा था कि संगठन में मेश्राम साहब बहुत बड़े बड़े लोगों के विरोध में भी उन्होंने यदि गलती की हुई है, सबूत के आधार पर उन पर संगठनात्मक कार्रवाई हुई है और बहुत कुछ लोगों पर हुई है। यदि आपके पास इस संदर्भ में सबूत है, एविडेंस है, तो आप दे दो, तो साहब उन पर भी कार्रवाई करेंगे। तो वो लिख कर नहीं दे रहे थे, वो लिख कर नहीं दिया, लेकिन वो सभी बातें रिकॉर्ड हमारे पास है। और उन्होंने लिख कर नहीं दिया, बार बार बोलने के बावजूद भी उन्होंने नहीं दिया, और वो कह रहे थे कि मेश्राम साहब कार्रवाई नहीं करेंगे, वो एक्शन ही नहीं करेंगे, चुप बैठ कर है, मेश्राम साहब कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे बहुत कुछ वो निगेटिव बातें कर रहे थे। तो फिर मैंने उनको कहा कि चलो आप लिख कर नहीं देते हैं तो मैंने उनका राह देखा। उन्होंने 16 तारीख को मेरे समीक्षा विभाग में आकर उन्होंने कहा 16, 17, 18, 19 के सुबह 12 बजे तक मैं उनका राह देखा, वो लिख कर देंगे, लेकिन उन्होंने लिख कर नहीं दिया। तो मैंने ही सचिवालय को लिख कर दिया उन्होंने जो बातें कही हुई है। वो 1.5 घंटे का संवाद है, वो पूरा मैं इसमें नहीं बता सकता हूं, समय आने पर वो वायरल करेंगे। 1-1.5 घंटे का ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं जो सचिवालय को लिख कर भेजा हूं मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। साथियों, 19 अक्टूबर 2021 को मैं लेटर लिखा सचिवालय को, प्रति माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप नई दिल्ली। विषय मनोज पासी द्वारा मुझे जो जानकारी दी गई है इस संदर्भ में, महोदय उपरोक्त विषय के अनुसार जानकारी दे रहा हूं मैं गौतम बनसोरी, राष्ट्रीय समीक्षा प्रभारी बामसेप नई दिल्ली। दिनांक 16 अक्टूबर 2021 को मनोज पासी राष्ट्रीय महासचिव बीएमपी के द्वारा समीक्षा विभाग में आकर जो बातें हमें कह रहे थे, बता रहे थे, उस संदर्भ में मनोज कुमार पासी ने जो हमें बातें बताई हुई है, वो कुछ बातें मैं क्रोनोलॉजिकल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगा। पहला नंबर का मुद्दा, मनोज पासी कह रहे थे सर हम बहुत नाराज हैं और परेशान हैं, चिंता में हैं। मैंने कहा किस बात को लेकर नाराज है, परेशान है? तो मनोज कुमार पासी ने कहा हमें बता रहे थे, यानी मनोज कुमार पासी हमें बता रहे थे सोशल मीडिया में साहब और हमारे विरोध में और बहुत कुछ कार्यकर्ता के विरोध में निशा मेश्राम मैडम के व्हाट्सएप नंबर से मैसेज वायरल हो रहा है और हमारे इलाहाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी वायरल हो गया है और लोग हमें सवाल पूछ रहे हैं, मेश्राम साहब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी मनोज पासी हमें बता रहे थे। तो हमने कहा कि एविडेंस के आधार पर कार्रवाई करेंगे ना साहब, नहीं, एविडेंस के आधार पर कार्रवाई करेंगे, एविडेंस मिलने के बाद उस आदमी पर कार्रवाई नहीं करेंगे। हमने कहा कि यदि मेश्राम साहब एविडेंस मिलने के बावजूद भी उस आदमी पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं बामसेप छोड़ दूंगा। मैं खुद उनको कहा था बामसेप छोड़ दूंगा। और उनको हमने कहा था जो लोग आपको सवाल पूछ रहे हैं उनके नाम और उनके मोबाइल नंबर लिखकर भेज दो, वो कौन लोग आपको सवाल पूछ रहे हैं। और इलाहाबाद के ग्रुप में, कौसंबी के व्हाट्सएप ग्रुप में वो भेजा। वो किसने भेजा? क्योंकि उस ग्रुप में वो खुद मनोज पासी थे, उनके सभी लोगों के नंबर मनोज कुमार पासी के पास थे। तो फिर हमने कहा कि मनोज पासी आगे कहते हैं कि मोबाइल कौन यूज करता था, तो मैंने बोला आप ही बताओ। तो उन्होंने कहा कि निशा मेश्राम मैडम ये मोबाइल यूज करती थी और दूसरा नंबर मुकेश रंगीला ने साहब को दिया था। तो पहला नंबर मुकेश रंगीला के पास चला गया। एक तो निशा मेश्राम के विरोध में कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो मुकेश रंगीला के विरोध में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेश्राम साहब ऐसा नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि मेश्राम साहब ऐसा नहीं कर सकते हैं, जितना
हम साफ को जानते हैं, यदि एविडेंस है तो वो कौन भी रहने दो भाई, साफ उन पर कार्रवाई करेंगे। ऐसा मैंने उनको मनोज कुमार पासी जी को कहा। तो उसके आगे और हमने उनको कहा, उदाहरण के तौर पर उनको बोला, आगे कहा मैं, उदाहरण के तौर पर मैंने उनको कहा कि साहब के पास सबूत है और कार्रवाई नहीं करेंगे, उस पर मनोज पासी चुप हो गए। यदि मैंने उनको कहा यदि मेश्राम साहब के पास एविडेंस है, सबूत है और साहब ने कार्रवाई नहीं किया, ऐसा एक एविडेंस मुझे बताओ भारत में, तो उस पर मनोज कुमार पासी चुप हो गए। वो आगे उनके मुंह से जवाब नहीं निकल रहे थे, वो चुप हो गए, उनके पास जवाब ही नहीं था। फिर उनको आगे हमने कहा कि आप जो कह रहे हो निशा मेश्राम मैडम पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो मुकेश रंगीला पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने उनको कहा कि जिस दौरान ये मैसेज वायरल हुआ वो समय था 4:30, शाम के 4:30 बजे हुए थे। 4:30 बजे के दौरान निशा मेश्राम मैडम ये 9 अक्टूबर के रमाबाई अंबेडकर के मैदान की रैली में थे साहब के साथ। निशा मेश्राम मैडम 9 अक्टूबर के रमाबाई अंबेडकर के मैदान में रैली में थे, तो वो कैसे वायरल कर सकते? उस पर मैंने उनको सवाल पूछा, वो चुप हो गए, उनके पास जवाब नहीं था। मुकेश रंगीला दिल्ली में है, उनके पास मोबाइल नहीं, वो कैसे वायरल कर सकते हैं? और मोबाइल मॉर्निंग को ही वो प्लानिंग बनाकर चोरी किया गया था, गायब किया गया था। 9, 9:30, 10 के दौरान ही मोबाइल चोरी किया गया था 9 अक्टूबर के सुबह मॉर्निंग को। और ये सभी बातें मैंने सचिवालय को लिखकर भेज दिया और मैंने उनको मनोज कुमार पासी जी को कहा कि साहब यदि कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम वाम से छोड़ देंगे। तो मुझे मनोज कुमार पासी ने कहा कि मेरे पास सबूत है, मेरे पास एविडेंस है कि मोबाइल के वो जो मोबाइल है वो मोबाइल के माध्यम से मैसेज जो वायरल किए हुए या जो जिन्होंने चोरी की हुए वो पूरे मेरे पास सबूत है, एविडेंस है। ऐसे खुद मनोज कुमार पासी ने मुझे कहा, वो भी रिकॉर्ड है। तो फिर हमने उनको कहा यदि आपके पास सबूत है तो आप लिख कर भेज दो, यदि आपके पास सबूत है आप लिख कर भेज दो, उसको आधार बनाकर मेश्राम साहब कार्रवाई करेंगे, वो कोई भी रहने दो भारत में। मेश्राम साहब मिशन को ध्यान में रखते हैं, रिलेशन को ध्यान में नहीं रखते हैं, ये मैं खुद जानता हूं। मैं साहब को बहुत नजदीक से जानता हूं और बहुत कुछ भारत के जो लोग हैं कार्यकर्ता है वो भी लोग जानते हैं। यदि आप एविडेंस साहब को दोगे, सबूत दोगे, मनोज कुमार पासी बोल रहा है मेरे पास सबूत है, मेरे पास एविडेंस है, तो मैंने उनको कहा तो दे दो। उन्होंने बोला नहीं अभी मैं नहीं दूंगा, समय आने के बाद दूंगा, अभी मैं नहीं दूंगा। फिर मैंने उनको कहा आपके पास सबूत है भी बोलते हो और आप सबूत देने के लिए भी तैयार नहीं हो और आप ऐसा भी कह रहे हो कि मेश्राम साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, संगठन कुछ नहीं कर रहा है। सबूत आपके पास है तो दे दो, उसको आधार बनाकर मेश्राम साहब कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई करने के लिए सबूत चाहिए ना। मनोज कुमार पासी को हमने कहा कि आप सबूत दो, उसको आधार बनाकर कार्रवाई करेंगे। तो मनोज कुमार पासी सबूत देने के लिए तैयार नहीं थे। वो जब ये बातें मुझे सभी बातें वो बता रहे थे, बहुत कुछ बातें बताए, 1 घंटा 1.5 घंटा उन्होंने बहुत निगेटिव बातें कही। तो फिर ये बातें कहने के बाद मैं खुद सचिवालय को लिखकर भेजा, ये सभी बातें, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पूरा सचिवालय को मैं लिखकर भेजा। कुछ चंद बातें मैं आपको पढ़कर बताया, ये बहुत बड़ा लेटर है। तो जब ये लेटर लिखकर भेजा, लिखकर भेजने के बाद 19 तारीख को मैं लेटर लिखकर भेज दिया। भेजने के बाद बामसेब सचिवालय के द्वारा 20 अक्टूबर 2021 को, यानी दूसरे दिन, मनोज कुमार पासी को सचिवालय के द्वारा लेटर गया। वो लेटर क्या गया है मैं पढ़कर बताना चाहता हूं। 20 अक्टूबर 2021 का लेटर है, आप देख सकते हो सब लोग।
वो लेटर में क्या है, सचिवालय के द्वारा क्या लेटर दिया गया है मनोज कुमार पासी को, जो मैंने लेटर लिख कर दिया, जो मनोज कुमार पासी का काम था लिख कर देना, मनोज कुमार पासी का काम था एविडेंस देकर, जो लोगों ने बदमाशी की, षड्यंत्र किया, वो खुद वो देना चाहिए, लेकिन मैंने खुद लिख कर दिया कि मनोज पासी के पास एविडेंस है, वो उनसे एविडेंस लेकर कार्रवाई किया जाए। तो मैंने बहुत कुछ बातें जो उन्होंने कहा वो पूरा लिख कर भेज दिया, उसको आधार बनाकर सचिवालय के द्वारा लेटर दिया गया। वो लेटर क्या है मैं बताना चाहता हूं। प्रति मनोज कुमार पासी, राष्ट्रीय प्रचारक, बामसेप, नई दिल्ली। संदर्भ 19 अक्टूबर 2021 का प्राप्त पत्र, यानी जो मैं 19 अक्टूबर को जो लेटर लिखा था उस संदर्भ का मुद्दा है। विषय गौतम मनसोड़े द्वारा प्राप्त पत्र के संदर्भ में। महाशय, मान्य गौतम मनसोड़े, राष्ट्रीय समीक्षा प्रभारी, राष्ट्रीय समीक्षा विभाग, बामसेप, लखनऊ द्वारा प्राप्त पत्र के अनुसार यह जानकारी मिली है कि आपकी मां निशा मेश्राम, राष्ट्रीय प्रचारक, बामसेप, नई दिल्ली, और मुकेश कुमार रंगीला, निजी सचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बामसेप, नई दिल्ली, इनके विरोध में तकरार है, यानी कंप्लेंट है। हो सकता है उस लेटर में जो लिखा हुआ है उससे ज्यादा जानकारी आपके पास होगी, सचिवालय के द्वारा उनको कहा जा रहा है मनोज कुमार पासी को, उससे ज्यादा जानकारी आपके पास होगी, उसके आधार पर आपको विधिवत सचिवालय के पास कंप्लेंट करने का अधिकार है, जिसके लिए आपको इसकी विस्तार पूर्वक कंप्लेंट केंद्रीय सचिवालय पुणे को करना होगा। मुझे जब इसकी जानकारी मिली थी मैंने तब से अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल तरीके से जांच शुरू कर दी थी। मेश्राम साहब को जब जानकारी मिली इनफॉर्मल, मेश्राम साहब ने जांच शुरू कर दी थी। मान्य गौतम मनसोड़े के लेटर की वजह से मुझे औपचारिक फॉर्मल अवसर मिला। आपके विधिवत लेटर मिलने के बाद इसकी संघन ठोस जांच शुरू होगी, इसलिए आपको निर्देश दिया जाता है कि जल्द से जल्द आपको औपचारिक कंप्लेंट करना होगा। संघन ठोस जांच में जो सबूत मिलेंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा लिखा हुआ लेटर है, सचिवालय के द्वारा लिखा हुआ लेटर है। आपको निर्देश दिया जाता है कि इसके लिए आपको विस्तार पूर्वक कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही इस जांच समिति की घोषणा की जाएगी। जिन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बदनामी हुई है और जिनको लगता है तो वो लोग डिफेमेशन का केस दायर कर सकते हैं। इसमें संगठन उनकी हर संभव मदद करेगा। जिनके खिलाफ आपकी कंप्लेंट है उनको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाता है ताकि निष्पक्षता का मापदंड पूरा किया जा सके, जिसके लिए आपको जल्द से जल्द कंप्लेंट करना होगा ताकि जल्द से जल्द जांच शुरू की जा सके। सभी संबंधित व्यक्तियों को निर्देश दिया जाता है कि जांच गोपनीय तरीके से होगी और इस गोपनीयता को बनाए रखना होगा। गोपनीयता का उल्लंघन, अनुशासनहीनता का भंग करना होगा और वो कार्रवाई का सबक बनेगा। गौतम मनसोड़े प्रतिलिपि। ये सचिवालय के द्वारा 20 अक्टूबर 2021 को मनोज कुमार पासी को मेरे लेटर के बाद उनको लेटर दिया गया था। अभी मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। ये लेटर पढ़कर बताया और मनोज कुमार पासी 16 अक्टूबर को मेरे पास आए हुए थे, सभी बातें आपको मैंने बताया। समय आने पर वो ऑडियो भी हम रिलीज करने वाले हैं, जो बातें मुझे मनोज कुमार पासी ने कहा। उसके अलावा मनोज कुमार पासी ने बहुत कुछ लोगों के साथ फोन पर भी बात किया, वो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास आए हुए हैं। और इसके पीछे जो मोबाइल चोरी हुई है, इसके पीछे दूसरा तीसरा कोई नहीं है, मनोज कुमार पासी है। वो कैसे है मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला नंबर का मुद्दा यह है कि मनोज कुमार पासी को हम खुद 9 अक्टूबर के रैली में उनको देखा कि वो
9 अक्टूबर के दौरान बामसे भवन में ही थे। 9 अक्टूबर के दौरान वो बामसे भवन में थे और मेश्राम साहब के रूम के सामने बैठते थे। जो संपादकीय विभाग है वहां पे राजकुमार बैठते हैं, वहां पर वो बैठते थे, वहां पर बैठे हुए थे। सीसीटीवी कैमरे में पूरा वो ऑडियो वीडियो सबूत पूरे हमारे पास उपलब्ध है। और मनोज कुमार पासी के द्वारा कुछ लोगों को बामसे भवन लखनऊ में काम को लगाया गया था। उन्होंने बहुत कुछ लोगों को काम को लगाया गया था। वो जो लोगों को काम को लगाया हुआ था वो सभी लोग आज मनोज कुमार पासी के साथ हैं। और ये जो मैसेज जो वायरल हुआ उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो इलाहाबाद और कौशाम्बी का परिसर में का उस एरिया का वो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है। उस एरिया का वो पूरा क्षेत्र है। तो ये भी एक सबूत है कि उस एरिया में मैसेज वायरल हो रहा है और उस एरिया में मनोज कुमार पासी खुद रहते हैं और मनोज कुमार पासी के ही वो ग्रुप्स है। मनोज कुमार पासी के पास ही वो सभी लोगों के मोबाइल नंबर है और मनोज कुमार पासी के माध्यम से ही वो षड्यंत्र किया गया। और वो मोबाइल जो प्लानिंग बनाकर रणनीति बनाकर जो मोबाइल चोरी किया गया, वो चोरी किया गया का सबूत यह है कि हमारे पास जो परिस्थितिजन्य जो एविडेंस है, परिस्थितिजन्य जो सबूत है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि प्लानिंग बनाकर मनोज कुमार पासी ने ही वो मोबाइल चोरी करवाया और भवन में कुछ फुल टाइमर को काम को लगाया। जो उसके चाटुगरी करने वाले जो फुल टाइमर है वो सब लोग भागकर चले गए भवन में से और भागकर चले जाने के बाद वो सब लोग अभी मनोज कुमार पासी के साथ हैं। वो लोगों ने ही मोबाइल प्लान बनाकर चोरी की और चोरी कर कर वो जो अभी सोशल मीडिया में जो कुछ निगेटिव बातें या निगेटिव जो लिखने का जो प्लानिंग किया जा रहा है और प्लानिंग कर कर जो गलत बातें जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसके पीछे तो मनोज कुमार पासी है। मनोज कुमार पासी को लेटर सचिवालय को लिखने के बावजूद भी वो एविडेंस आज तक नहीं दिए हुए, वो एविडेंस आज तक नहीं दिए हुए है। तो इसका मतलब है कि मनोज कुमार पासी ही इसके पीछे है। और मनोज कुमार पासी के विरोध में बहुत कुछ लोगों ने लिख कर दिया और मनोज कुमार पासी उनके लेटर के अब तक जवाब नहीं दिए। मैंने बहुत कुछ लेटर मनोज कुमार पासी को लिखा, मेरे भी लेटर के जवाब मनोज कुमार पासी ने अब तक नहीं दिया। और मनोज कुमार पासी ने लिख कर दिया सचिवालय को, मैं एक भी लेटर का जवाब नहीं दूंगा। जो ईमानदार होता है, जो निष्ठावंत होता है, जो सही होता है, सच्चा होता है, वो जवाबदेही होता है। मनोज कुमार पासी के विरोध में बहुत कुछ लोगों ने लेटर लिखा, वो एक व्यक्ति का भी लेटर का जवाब उन्होंने रिटर्न में नहीं दिया। मैंने बहुत कुछ लेटर मनोज कुमार पासी के संदर्भ में लिखा, उन्होंने जो गलत काम करते थे इस संदर्भ में बहुत कुछ लेटर मैंने लिखा, मेरे भी लेटर का जवाब अब तक उन्होंने नहीं दिया। और लिखित में सचिवालय को लिख कर दिया कि मैं अभी यहां से एक भी लेटर का जवाब नहीं दूंगा। तो साथियों, जो मोबाइल चोरी किया गया और मोबाइल चोरी, साहब ने मुझे पहले ही बोला था कि ये जो मोबाइल चोरी किया गया उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। वो उद्देश्य सामने आ गया 16 अक्टूबर को मनोज कुमार पासी। और मनोज कुमार पासी ऐसा कहना चाहता है कि साहब कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे साहब खुद लिख कर दिया, आप सचिवालय को सबूत जमा करो, इकट्ठा करो, एविडेंस सबूत दे दो, हम कार्रवाई शुरू करेंगे। वो खुद मनोज कुमार पासी बोल रहे कि मेरे पास सबूत है, मेरे पास एविडेंस है। वो एविडेंस देने के लिए तैयार नहीं, सबूत देने के लिए तैयार नहीं। और साहब पर साहब के ऊपर ही वो सवाल कर रहे कि साहब कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, साहब चुप बैठ कर है। यदि उनके पास एविडेंस है तो वो देना चाहिए, तो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे ना। और हमारे पास एविडेंस है कि मनोज कुमार पासी ने ही मोबाइल चोरी करवाया, मोबाइल चोरी करवाकर ये मैसेज वायरल करने का षड्यंत्र किया गया। पूरे हमारे पास जो परिस्थितिजन्य सबूत है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं।
वामसे भवन में जो लोगों को उन्होंने काम को लगाया था, कल तक भी लोग वहां पर थे, षड्यंत्र कर कर वो वामसे भवन में आए हुए थे, वहां से वो जानकारी क्लिक करते थे और वहां से वो जानकारी देते थे। और मोबाइल भी जो चोरी किया गया ये प्लानिंग बनाकर किया गया। और जो सबाजीत बौद्ध नाम का एक पूर्णकालीन प्रचारक था, अभी वो भी चला गया कल परसों 2 दिन पहले। उन्होंने तो मनोज कुमार पासी और प्रदीप अंबेडकर के विरोध में हमको लिख कर दिया, सचिवालय के पास और रिकॉर्ड है कि मनोज कुमार पासी के संदर्भ में और प्रदीप अंबेडकर के भ्रष्टाचार के संदर्भ में, और जो मैं इसके पहले की भी वीडियो में जो कुछ बातें मैं कहा उनके गलत व्यवहार की वजह से, वो मैं बात बार बार दोबारा नहीं करना चाहता हूं, मेरा जुबान मैं गंदा नहीं करना चाहता हूं बोलकर जो गंदी काम वो करता था, उसके संदर्भ में खुद सबाजीत बौद्ध ने भी लिख कर दिया, सचिवालय को लिख कर दिया कि इन्होंने कैसे गलत काम किया, कैसे निगेटिव चर्चा करते थे। वो भी हमारे पास एविडेंस है। और सबाजीत को भी उन्होंने काम को लगाया था, सबाजीत को भी उन्होंने काम को लगाया था। तो साथियों, इसके पीछे जो मकसद है, जो मोबाइल चोरी किया गया, करवाया गया, और करवाकर जो सोशल मीडिया में है जो निगेटिव वातावरण, निगेटिव माहौल, नेतृत्व के विरोध में, संगठन के विरोध में, मिशन के विरोध में, हे गद्दार मनोज कुमार पासी, हे गद्दार प्रदीप अंबेडकर और ये सभी बाकी जो इसके उनके जो गद्दार चेले चपाटे जो लोग हैं, वो वामसे भवन में आकर उन्होंने प्लानिंग बनाकर षड्यंत्र कर कर मोबाइल उन्होंने चोरी की, मोबाइल उन्होंने गायब किया और कर कर वो व्हाट्सएप ग्रुप पे वही लोग भेज रहे थे। उसके भी एविडेंस हमारे पास मिले हुए, सब डाटा हमारे पास अभी है। इस आधार पर इसके पीछे मास्टरमाइंड मनोज कुमार पासी है। आज जो भी उत्तर प्रदेश में जो अनियंत्रित जो काम चल रहा है या जो भी गलत काम चल रहा है, इसके पीछे 2 लोग मास्टरमाइंड है, एक मनोज कुमार पासी और प्रदीप अंबेडकर। और जो नेतृत्व को बदनाम किया जा रहा है, संगठन को बदनाम किया जा रहा है, इस मिशन को बदनाम किया जा रहा है, जो निगेटिव माहौल बनाया जा रहा है, इनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं बात आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, ये जो भी षड्यंत्र कर रहे हैं, हम इनका षड्यंत्र सफल होने नहीं देंगे। पूरे संगठन शक्ति के साथ, ताकत के साथ हम मुकाबला करेंगे। और ये केवल 2 या 3 महीने का मामला है इनका, ज्यादा नहीं है, 2 या 3 महीने का मामला है, बाकी पूरा बंद होने वाला है इनका कार्यक्रम। क्योंकि संगठन शक्ति बहुत बड़ा महान होता है। संगठन शक्ति के सामने कुछ चंद षड्यंत्रकारी लोग टिक नहीं सकते हैं। ये हमारे पास इतिहास में एविडेंस है, इसके पूरे एविडेंस है। इतिहास में बहुत कुछ लोगों ने करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं रहे, वो सब लोग असफल हो गए। क्यों? कि उनके पास उद्देश्य ही नहीं है। वो उद्देश्य को लेकर इकट्ठा नहीं आ रहे हैं, वो षड्यंत्र करने के लिए इकट्ठा आ रहे हैं। इसलिए जो षड्यंत्र करने के लिए जो लोग इकट्ठा आते हैं, उनकी दाल ज्यादा देर पकती नहीं है। हम मूल निवासी बहुजन समाज को आजाद करने के लिए, गुलामी से मुक्त करने के लिए ये जंग छिड़ी हुई है। और ये जंग छिड़ी हुई है, ये लड़ाई लड़ते वक्त ब्राह्मणों के साथ तो हम लड़ाई लड़ने वाले हैं, लेकिन हमारे समाज में कुछ दलाल और भड़वे लोग हैं, गद्दार लोग हैं, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। जो मिशन और मूवमेंट को अवरोध करने वाले लोग हैं, हम उनको भी छोड़ेंगे नहीं, उनको भी झुरो करेंगे। हम पूरी ताकत और शक्ति लगाकर संगठन को बचाएंगे, मिशन को बचाएंगे, आंदोलन को बचाएंगे। और उत्तर प्रदेश में आज जिस पैमाने पे काम किया जा रहा है, जिस ताकत लगाकर जो हम काम कर रहे हैं, उससे 100 गुना ताकत हम लगाकर अभी उत्तर प्रदेश में काम शुरू हो चुका है और शुरू करने भी जा रहे हैं। तो ये जो लोग कुछ षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, इनका षड्यंत्र ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। इस वीडियो के द्वारा मुझे केवल इतना ही कहना था कि जो सोशल मीडिया में जो षड्यंत्र किया जा रहा है, सोशल मीडिया में जो बदमाशी की जा रही है, मनोज कुमार पासी के द्वारा जो बदमाशी की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है, उनको एक्सपोज करने के लिए ये मुझे महत्वपूर्ण बातें बताना बहुत जरूरी था।
इसलिए आप सभी लोगों के सामने मैं लाइव आके ये महत्वपूर्ण बातें बताई